Assalamualaikum. My name is Bilal Ahmed. I'm from FGI Directorate. आज मैं ये छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ ई ऑफिस यूज़र्स के लिए। वो ई ऑफिस यूज़र जिनको ई ऑफिस यूज़ करने में प्रॉब्लम आ रही है, ई ऑफिस इंस्टॉल हो चुका है उनके ऑफिस में और कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं उनको। मैं इस वीडियो में कोशिश करूँगा कि ई ऑफिस की बेसिक्स वो कवर कर दूँ ताकि जो आपको परेशानियां आ रही हैं बेसिक्स के लिहाज से वो कवर हो जाएं। तो सबसे पहले जी, ई ऑफिस यूज़ करने के लिए अगर आप घर में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको ई ऑफिस के लिए वीपीएन की जो प्रोविज़न दी गई है, आपने वीपीएन ऑन करना है। वीपीएन ऑन करने के लिए ये इंटरनेट का जो आपके सामने सिंबल आ रहा होगा उसके साथ एरो वाला बटन प्रेस करना है और इसके अंदर ये एक छोटा सा टीवी शो हो रहा होगा, एक इधर मेन नेटवर्क टीवी शो हो रहा होगा या सिग्नल्स आ रहे होंगे। इसके अलावा ये एरो पे क्लिक करेंगे तो आपको ये छोटा टीवी शो हो रहा होगा, इस पे आपने राइट क्लिक करना है। इधर आपको आपका वीपीएन शो हो रहा होगा, उस पर आपने उसे एक्सपेंड करना है और उसके बाद आपने उसे कनेक्ट कर देना है। जो ही आप कनेक्ट करेंगे, ये यूज़र नेम पासवर्ड आपने चेंज नहीं करना, सेव पासवर्ड पे क्लिक नहीं करना, सिंपल ओके प्रेस कर देना है। जो ही आप ओके प्रेस करेंगे तो ये आपका कनेक्शन वीपीएन का कनेक्शन कनेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, ये वीपीएन का कनेक्शन सिर्फ उन यूज़र्स के लिए है जिनको वीपीएन की प्रोविज़न दी गई है। जिनको वीपीएन की प्रोविज़न नहीं दी गई, डायरेक्ट वो ऑफिस में काम कर रहे हैं वीपीएन के बगैर, वो वीपीएन ऑन नहीं करेंगे। तो फिर आपने वीपीएन ऑन कर लिया, फिर हर सिस्टम पे ये ई ऑफिस का लिंक बुकमार्क में सेव कर दिया गया है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन भी कर दूंगा। आपने इस लिंक को ओपन करना है। लिंक ओपन करने के बाद आपको ये होम पेज पे ले जाएगा, लॉगिन पेज पे। इधर आपने अपना अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करना है। मैं इधर अपना यूज़र नेम एंटर करता हूँ जी। मैंने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर किया तो मेरे सामने मेरा डेस्क ओपन हो गया। ई ऑफिस का जो मेन डैशबोर्ड है ये आप कंसीडर करेंगे ये आपके सामने पड़ा हुआ डेस्क है। इस डेस्क के ऊपर आप फाइल्स क्रिएट करते हैं, इसके ऊपर लेटर्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो ये जो पोर्टल आपके सामने लॉगिन के बाद शो हो रहा है, इसे कंसीडर करें इट्स योर डेस्क, ठीक है। तो इसके अंदर ये देखें ऊपर समरी शो हो रही है, फाइल्स ऑन डेस्क, टुडे फाइल, टोटल फाइल्स डिलेड, ठीक है। इसी तरह डॉक्यूमेंट ऑन डेस्क, टुडेज डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट डिलेड और समरी ऑन डेस्क। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फाइल और डॉक्यूमेंट में क्या फ़र्क है। फाइल बेसिकली एक पूरी फाइल होती है जिसके अंदर मल्टीपल लेटर्स अटैच किए जा सकते हैं, मल्टीपल लेटर्स उसका हिस्सा बनाए जा सकते हैं, जिस तरह पूरी एक फ़ाइल होती है। फॉर एग्जांपल एक प्रोक्योरमेंट की फ़ाइल हो गई, उसका आज एक लेटर आया, हमने वो लेटर भी उसके अंदर लगा दिया। परसों एक लेटर आया, वो भी लेटर उसके अंदर लगा दिया। एक फ़ाइल के अंदर मल्टीपल लेटर्स को अटैच किया जा सकता है, मल्टीपल लेटर्स बनाए जा सकते हैं। लेकिन जो डॉक्यूमेंट होता है वो सिंगल एक डॉक्यूमेंट होता है, इसके लिए फ़ाइल की ज़रूरत नहीं होती। और दूसरा सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि फ़ाइल में जो डीएफए बनता है वो हमेशा पहले अप्रूव होता है फिर इशू होता है, ठीक है। पहले अप्रूव किया जाता है फिर इशू किया जाता है, और अप्रूव और इशू वही करेगा जिसको हमने डीएफए बनाते वक्त अप्रूविंग और इशुएंस की एक्सेस दी होगी। इसी तरह जो डॉक्यूमेंट है उसके लिए अप्रूवल की कोई अथॉरिटी नहीं होती, आप सिंपल डॉक्यूमेंट बनाते हैं और उसे इशू कर सकते हैं, ठीक है जी। अब मैं ये स्टैट्स बता दूं आपको। ये फाइल ऑन डेस्क मतलब आपके डेस्क पे टोटल कितनी फाइल्स पड़ी हुई हैं। हर ब्रांच में डिफरेंट नोयत की फ़ाइल होती हैं। फॉर एग्जांपल एक अकाउंट ब्रांच है तो उधर अकाउंट की कुछ फाइल्स मेंटेन हो रही होंगी, तो आपको आपकी ब्रांच के लिहाज से इधर टोटल ओवरऑल फाइल्स जो हैं वो शो हो रही होंगी जो आपने बनाई होंगी, ठीक है। आज कितनी फाइल्स बनी हैं या आज कितनी फाइल्स आई हैं वो इधर शो हो रही होंगी, और कितनी फाइल्स वो हैं जिनका आपने जवाब देना था लेकिन आप उनका ड्यू टाइम में जवाब नहीं दे पाए और वो डिलेड में शो हो रही होंगी। कोशिश कीजिएगा जो फाइल डिलेड वाला काउंटर है ये आपका ज़ीरो रहे, इसे आप बढ़ने ना दें। ये मतलब
डिलेड फाइल में जितनी आपकी फाइल्स आती जाएंगी आपकी प्रोग्रेस उसी लिहाज से डिपेक्ट की जाएगी। दूसरा डॉक्यूमेंट्स, आपके डेस्क पे टोटल डॉक्यूमेंट्स कितने पड़े हुए हैं जो फाइल्स के अलावा हैं, बाहर वाले डॉक्यूमेंट, ठीक है। सिंगल डॉक्यूमेंट्स कितने पड़े हुए हैं, आज कितने डॉक्यूमेंट आए हैं वो इधर आ जाएंगे। और डॉक्यूमेंट डिलेड में वो डॉक्यूमेंट हैं जिनका डॉक्यूमेंट्स का आपके पास पड़े हुए हैं लेकिन आपने जो टाइम में जवाब आपने देना था वो आपने जवाब नहीं दिया, सो वो डिलेड डॉक्यूमेंट में शो हो रहे हैं, ठीक है। ये बेसिक ऊपर स्टैट्स हैं फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स के, ये हर बंदे को, हर ब्रांच वाले को, हर ऑफिसर को उनके लिहाज से शो हो रहे होंगे, ठीक है जी। इसी तरह अगर आप फाइल्स ऑन डेस्क देखना चाहते हैं तो ये नीचे फाइल क्यू, और अगर आप डॉक्यूमेंट ऑन डेस्क देखना चाहते हैं तो ये डॉक्यूमेंट क्यू, ये दोनों आप देख सकते हैं, फाइल क्यू और डॉक्यूमेंट क्यू, ठीक है जी। सबसे पहले जब आप अपनी प्रोफाइल फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो आपने अपनी अपनी ब्रांच से रिलेटेड फाइल हेडिंग बनानी है। फाइल हेडिंग बनाने के लिए इस एरो को एक्सपेंड करेंगे। एरो को एक्सपेंड करने के बाद इधर आपकी क्रिएट हेडिंग, फाइल हेडिंग का क्रिएट न्यू के अंदर फाइल हेडिंग आ रही होगी, इसे आपने क्लिक करना है। इसे क्लिक करने के बाद इधर आपको आपकी ब्रांच से रिलेटेड जो आपने फाइल हेडिंग बनाई होंगी वो शो हो रही होंगी। अगर आप न्यू यूज़र हैं तो ये आपको एम्प्टी शो हो रहा होगा। अगर आप नई फाइल की हेडिंग बनाना चाहते हैं, हेडिंग से मतलब ये है कि हम फाइल के ऊपर उस फाइल का नाम क्या रखना चाहते हैं, तो वो आपकी ब्रांच में जितनी फाइल्स मेंटेन हो रही होंगी आप वन बाय वन उनकी हेडिंग बनाएं। हेडिंग बनाने के लिए ऐड हेडिंग पे क्लिक करें। ऐड हेडिंग पे क्लिक करने के बाद इधर हेडिंग नेम लिखें। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी प्रोक्योरमेंट ऑफ आईटी इक्विपमेंट, ये हमारी आईटी ब्रांच के लिहाज से है तो मैं अपनी ब्रांच के लिहाज से कर लेता हूँ। ईयर में आज की मैं डेट चूज़ कर लूँगा। नीचे डिस्क्रिप्शन याद रखिएगा कि जो रेड सिंबल वाली फील्ड्स होंगी वो मैंडेटरी हैं, उन्हें फिल करना ज़रूरी है। जो मैंडेटरी नहीं है उन्हें फिल करें या ना करें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। सेक्शन में हर इंडिविजुअल को उसका जो अपना सेक्शन है वो शो हो रहा होगा। उन्होंने अपना अपना सेक्शन जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट उसे नहीं छेड़ना। इसे आपने सेव करना है। जो ही सेव करेंगे तो ये सेक्शन, ये जो फाइल हेडिंग है ये आपकी इस जगह पे आ जाएगी, ठीक है। फाइल हेडिंग एक या एक से ज़्यादा ब्रांचेस की हो सकती हैं। हर ब्रांच मेंबर जिनको अपनी अपनी फाइल हेडिंग का सही तरह आइडिया है, एक इंडिविजुअल की ड्यूटी लगा दें और वो वन गो में एक दफ़ा अपनी फाइल हेडिंग क्रिएट कर लें, ठीक है। जब आप फाइल हेडिंग क्रिएट कर लेंगे, अभी चूँकि मैं एक क्रिएट कर लेता हूँ ताकि उधर आ जाए। मैं कहता हूँ जी प्रोक्योरमेंट ऑफ आईटी इक्विपमेंट और डेट मैं चूज़ कर लेता हूँ आज की। सेव किया, ये देखें जो ही मैंने सेव की तो मेरे पास इधर ये फाइल हेडिंग आ जाएगी। मेरी हायरार्की का इशू है, मैं देख लेता हूँ, बाकी आप देखेंगे आपके पास इधर आपकी फाइल हेडिंग आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप जाएंगे क्रिएट फाइल पे, होम पे जाएंगे। जो ही होम पे जाएंगे आप क्रिएट फाइल इधर से भी क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट डॉक्यूमेंट इधर से भी क्रिएट कर सकते हैं, या आप एक्सपेंड करेंगे क्रिएट न्यू में जाएंगे और क्रिएट फाइल इधर से क्रिएट फाइल कर देंगे। जो ही आपने क्रिएट फाइल पे क्लिक किया तो ये आपको कह रहा है जी कि आप अच्छा, मैं इधर फाइल हेडिंग में जाता हूँ और सेक्शन आईटी, ठीक है। मैं जाता हूँ जी ऐड हेडिंग में। अच्छा ठीक है, ये मैंने आईटी सेल रखा हुआ था, सो मैं इधर आईटी सेल करूँगा तो ये देखिएगा नीचे हेडिंग्स आ जाएंगी जितनी हमने बनाई हुई है, ठीक है। हेडिंग आ गई। मैंने भी प्रोक्योरमेंट ऑफ आईटी इक्विपमेंट 29 जनवरी ये मैंने बनाई थी, मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी काफ़ी बनी पड़ी हुई हैं तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ये डिलीट हो गई। अब जी अब मैं जाऊंगा जी क्रिएट न्यू पे, क्रिएट फाइल पे। जो ही मैं क्रिएट फाइल पे जाऊंगा, अभी मेरे पास दो सेक्शंस आ रहे हैं, आपको आपका सिर्फ आपका सेक्शन शो हो रहा होगा, ठीक है। मैंने अब फाइल क्रिएट करनी है, डीएफए बनाना है, तो डीएफए बनाने के लिए मैं क्रिएट न्यू पे जाऊंगा, क्रिएट फाइल पे क्लिक करूंगा। सेक्शन जो आपका शो हो रहा होगा उसे आपने चेंज नहीं करना। हेडिंग इधर आपको आपकी ब्रांच की तमाम हेडिंग जो आपने बनाई होंगी वो शो हो रही होंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर एक टेस्ट हेड एक हमने बनाई हुई है हेडिंग, मैं उसे
चूज़ कर लेता हूँ। रेफरेंस नंबर मैं इधर, हर फाइल का एक रेफरेंस नंबर होता है, मैं इधर रेफरेंस नंबर दे देता हूँ जी F4-IT माइनस। कोशिश कीजिएगा रेफरेंस नंबर में आपकी ब्रांच और आपका रीजन वो शो हो जाए। 2025 माइनस, फॉर एग्जांपल आपकी ब्रांच है अकाउंट्स, IT ब्रांच है, और आपका रीजन है चकलाला, तो CKL चकलाला, और ईयर भी आ गया, और इसके बाद आपका नंबर आ जाएगा, फॉर एग्जांपल 0012। ठीक है जी। आप इस तरह रखिएगा कि आपके रेफरेंस नंबर में जब एक फ़ाइल या लेटर मूव हो तो उस रेफरेंस नंबर में आपकी ब्रांच और आपका रीजन वो शो हो रहा हो, या आपका स्कूल और रीजन वो शो हो रहा हो। ठीक है, अपने रेफरेंस नंबर इस तरह बनाइएगा। इधर मैं कर लेता हूँ जी प्रोक्योरमेंट। इधर आपको जो सब्जेक्ट्स पहले बन चुके होंगे वो ऑलरेडी नज़र आ रहे होंगे, आप इनमें से भी चूज़ कर सकते हैं। ये वो दूसरे यूज़र्स ने पहले से बनाए हुए हैं, अगर आप अपना बनाना चाहते हैं अपना भी इधर लिख सकते हैं। मैं कहता हूँ जी प्रोक्योरमेंट ऑफ IT इक्विपमेंट। ठीक है जी। जो ही मैंने प्रोक्योरमेंट ऑफ IT इक्विपमेंट किया सब्जेक्ट, उसके बाद मैं फाइल टाइप नॉर्मल ही रहने दूंगा, कैटेगरी ए ही रहने दूंगा, इन्हें आपने चेंज नहीं करना, क्लासिफिकेशन नॉर्मल ही रहने दूंगा। प्रायोरिटी, ये वो प्रायोरिटी है जो आप लिखते हैं कि मुझे इस फाइल का जवाब अगले यूज़र से 5 दिनों में चाहिए तो नॉर्मल रख लें, 3 दिनों में चाहिए तो प्रायोरिटी सेट कर लें, इमीडिएट 1 दिन में चाहिए तो इमीडिएट रख लें, रेजिडेंट सेम डे में चाहिए तो रेजिडेंट्स कर लें। ठीक है, आप इधर से जो आपकी प्रायोरिटी है वो चूज़ कर लें, और ये नेक्स्ट यूज़र को शो हो रही होगी। इसी तरह नीचे जो हैं ये मैंडेटरी फील्ड्स नहीं है, लिखना चाहते हैं कीवर्ड्स और ब्रीफ डिस्क्रिप्शन वगैरह फ़ाइल की वो लिख लें। लिखने के बाद अगर आप इस फाइल में किसी नेक्सचर को किसी डॉक्यूमेंट को नेक्सचर के तौर पे ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास अटैचमेंट का ऑप्शन इधर दिया गया है। आप अटैचमेंट में इस आइकन पे क्लिक करेंगे, चूज़ फाइल पे जाएंगे, और इधर डेस्कटॉप पे जाके, और फॉर एग्जांपल मैं ऑफिस टेस्ट फाइल कर लेता हूँ। ये मैंने इधर PDF फाइल हो सकती है, JPG, वर्ड, पावर पॉइंट, कोई भी डॉक्यूमेंट इधर हो सकता है। आप इधर अटैच करें, जो ही आप अटैच करेंगे तो आपको ये फाइल इधर शो हो जाएगी। एक चीज़ याद रखिएगा, जो यूज़र VPN यूज़ कर रहे हैं उनको किसी वक्त थोड़ी सी स्पीड का प्रॉब्लम हो सकती है, वो थोड़ा सा इंतज़ार कर लिया करें। ठीक है, इंशाल्लाह चीज़ें स्ट्रीमलाइन में आ जाएंगी। ये आपने एक अटैचमेंट ऐड कर दी, इसके बाद मैं क्रिएट कर दूंगा। जो ही मैंने क्रिएट पे क्लिक किया, ओके, अभी ये देखें, पहले मेरे पास एक फ़ाइल थी, अब मेरे पास 2 फाइल्स आ गई। एक प्रोक्योरमेंट ऑफ IT इक्विपमेंट आ गई, ये पहले की फ़ाइल थी। अब इस प्रोक्योरमेंट ऑफ IT इक्विपमेंट के अंदर मैं एक DFA बनाना चाहता हूँ। DFA बनाने के लिए हर फाइल के पीछे एक प्लस का बटन है, उस प्लस के बटन पर क्लिक करेंगे, और इसके अंदर इनिशियली आपको ये ग्राफ ये बता रहा है कि इसके अंदर एक अटैचमेंट है जो हमने फाइल क्रिएट करते वक्त लगाई थी। ठीक है, जैसे जैसे आप इस फाइल पे काम करते जाएंगे ये ग्राफ चेंज होता जाएगा, इधर टोटलिटी जो है वो शो होती जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी ये फाइल डिटेल ऑन डेस्क बिलाल अहमद की डेस्क पे पड़ी हुई है, रेफरेंस नंबर इस फाइल का ये है, सब्जेक्ट इस फाइल का ये है, क्रिएशन ये आप इधर से देख सकते हैं। ठीक है, और किसके डेस्क पे कब से पड़ी हुई है सब कुछ इधर मौजूद है। आप कहते हैं जी मैं इसके अंदर एक DFA बनाना चाहता हूँ, तो ये ऊपर आपको हेडिंग दी गई है, फाइल डिटेल, नोटिंग्स, ऑडिट ट्रायल। इसके अंदर इस फाइल की कंप्लीट डिटेल होगी, कब बनी, अटैचमेंट जो हमने अटैचमेंट ऐड की थी वो अटैचमेंट इधर आ गई, व्यू कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। लेकिन जब आपने इसको नेक्सचर के तौर पे यूज़ कर लिया तो फिर आप इसे डिलीट नहीं कर सकते। अभी आपने किसी तरह भी इसे यूज़ नहीं किया तो डिलीट का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डेंस एम्प्टी है, पार्ट फाइल्स एम्प्टी हैं, DFA। अब मैं DFA बनाना चाह रहा हूँ। DFA बनाने के लिए DFA वाली टैब में आना है, और प्लस ये DFA के आगे प्लस का बटन है, इस पर क्लिक करना है। जो ही मैंने प्लस पे क्लिक किया मेरे सामने ये विंडो आ गई। इस विंडो में मैं DFA बनाने के लिए इस DFA इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले मैं DFA इन्फॉर्मेशन के पीछे जो प्लस का बटन है इस पर क्लिक करूँगा। इस पे क्लिक करने के बाद मुझे कह रहा है जी रेफरेंस नंबर फाइल का आपने दे दिया हुआ था, प्रोक्योरमेंट ऑफ IT इक्विपमेंट। मैं कहता हूँ जी प्रोक्योरमेंट ऑफ IT इक्विपमेंट, इसके आगे मैं रख लेता हूँ टेस्ट डेमो। ठीक है जी,
फिर मैंने क्लासिफिकेशन नॉर्मल ही रहने दी, प्रायोरिटी उसी तरह चूज़ कर लें। आपने 5 दिनों में जवाब लेना, 3 दिनों में लेना, 1 दिन में लेना या सेम डे में लेना, वो आप चूज़ कर लें। मैंने 5 दिन ही रखना है, 5 दिन ओके। सिग्नेटरी में आप उस बंदे को चूज़ करेंगे जिसके डीएफए में इस डीएफए में जिसके सिग्नेचर शो किए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपके G1 है, आपके आरडी हैं, तो आप इधर आके अपने G1 या आरडी साहब को या जो भी डायरेक्टर कंसर्न आपकी अथॉरिटी है उसको बाय नेम बाय डेजिग्नेशन सर्च कर सकते हैं, रीजन के नाम के लिहाज से सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी G2IT, उनका नाम है जी सिद्रा, मैं मेजर सिद्रा, मैं सिद्रा के नाम से सर्च कर सकता हूँ बाय नेम। ये देखें मेजर सिद्रा और डेजिग्नेशन उनका आ गया। मैं कहता हूँ जी इनके सिग्नेचर चाहिए। जो ही मैंने इन्हें चूज़ किया तो ये सिग्नेचर वाला जो सिग्नेचर्स इनके शो होंगे। इशूड सेक्शन आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो शो हो रहा होगा उसे आपने चेंज नहीं करना, ये आपका शो हो रहा होगा। लेटर और डीएफए अप्रूवल, डीएफए पहले अप्रूव किया जाता है फिर इशू किया जाता है, ठीक है जी। अप्रूव किसने करना है, ये इधर भी आप जिससे वो अप्रूवल चाहते हैं, आरडी साहब हैं, G1 हैं, जिनसे भी चाहते हैं उनको चूज़ करेंगे। मैं कहता हूँ जी मैंने मेजर सिद्रा साहबा से ये करवाना है, तो मैंने उनको चूज़ किया और मैंने सेलेक्ट कर लिया। याद रखिएगा जिनको आपने अप्रूवल में रखा होगा, जब लेटर या डीएफए उनके डेस्क पे जाएगा तो अप्रूवल का बटन शो होगा, अदरवाइज़ किसी और बंदे को ये अप्रूवल का बटन शो नहीं होगा। तो इस जगह आपने सिग्नेचर में और अप्रूवल में दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है। जिसके सिग्नेचर से लेटर इशू किया जा सकता है उसको आपने चूज़ करना है, और जो ये अप्रूव करेगा उनको आपने अप्रूवल में रखना है। जो ही आपने ये ऊपर वाला काम किया, इसके बाद ये नीचे मुद्दा है। बेसिक मुद्दा क्या है, मुद्दा करने के लिए